नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय दास, बीएड सेकेंड ईयर, सेमेस्टर 4। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 और टॉपिक है इंडियन स्कूल करिकुलम एंड इट्स रिकंस्ट्रक्शन, भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम एवं इसकी पुनर्संरचना। स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है वो बुकिश नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तथा इसमें जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ या एक्सपीरियंस को कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके साथ ही हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि पाठ्यक्रम का जो कंस्ट्रक्शन है वो परीक्षा के दृष्टि से किया जाता है, यानी परीक्षा को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अतः यह आधुनिक ज्ञान, मॉडर्न नॉलेज एवं नीड, आवश्यकता को पूरा कर पाने में सफल नहीं हो पाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अतः भारतीय स्कूल करिकुलम जो है वो विकसित करने में तथा उसे उन्नत करने में तथा सुधार करने में बहुत ही आज के समय में आवश्यक हो गया है, नितांत आवश्यकता जान पड़ता है। इसलिए इसके लिए एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। पाठ्यक्रम पुनर्संरचना के लिए प्रयास करना जरूरी है। एफर्ट्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, भारत में पाठ्यक्रम जो है उसका पुनर्संरचना, रिकंस्ट्रक्शन का पहला कोशिश 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के विचार के माध्यम से प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बुनियादी शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार कर लिया गया। इसके अंतर्गत हस्तकला को केंद्र शिक्षा मानकर संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसके बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही 1948 में, 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में सुधार हेतु त्रिवर्षीय 3 इयर्स डिग्री कोर्स का प्रारंभ किया गया और इस आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए समय समय पर कोशिश किए। पाठ्यक्रम रिकंस्ट्रक्शन का तीसरा महत्वपूर्ण कोशिश 1952-53, 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग के गठन के रूप में किया गया। इस आयोग ने स्कूल पाठ्यक्रम में जो कमी है उसको ध्यान दिया, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। पहला कमी क्या था? नंबर 1, फर्स्ट, वर्तमान पाठ्यक्रम, वर्तमान प्रेजेंट करिकुलम बहुत संकुचित है। दूसरा, यह अधिक थ्योरेटिकल और बुकिश नॉलेज पर बल देता है। तीसरा, यह बोरिंग या बोझिल है क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट या सार्थक जो कंटेंट्स होना चाहिए उसका लैकिंग है, अभाव है। इस चौथा, फोर्थ, इसमें व्यक्तित्व के टोटल डेवलपमेंट के लिए, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल एवं
इससे संबंधित डिफरेंट एक्टिविटीज़ का पर्याप्त समावेश नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। पांचवा, फिफ्थ, इसमें किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, नीड्स, किशोरों का एडोलेसेंट का जो नीड्स है उसकी जो पूर्ति है और उनकी क्षमताओं, किशोरों का बहुत ज़्यादा क्षमता होता है, वो राष्ट्र को बदल सकता है, निर्माण में उनका सहयोग कर सकता है। तो किशोरों की जो क्षमता का उपयोग इसमें नहीं हो पाता है। नंबर 6, इसमें परीक्षाओं पर अधिक बल दिया जाता है। नंबर 7, इसमें तकनीकी एवं व्यवहारिक प्रैक्टिकल विषयों का समावेश नहीं किया गया है, जो देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित करने के लिए बेहद जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण हेतु कुछ नियमों का अनुपालन करने पर बल दिया है। पहला, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, हमेशा आप लोग को ध्यान देने बोलते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बचा कर रखिए, उसको प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि आप सबसे बेहतर हो, डिफरेंट हो और आपका एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ाने में, कामयाबी दिलाने में, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। दूसरा, लचीलेपन का सिद्धांत। तीसरा, अवकाश के उपयोग का सिद्धांत। फ्रेंड्स, याद कीजिए, कोविड-19 पेंडेमिक, इस लॉकडाउन वाला समय में जो अधिक से अधिक अपना समय का सदुपयोग किए हैं, यकीनन वो जीवन में कुछ डिफरेंट करेंगे, जितने कि और लोग उनसे थोड़ा अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन से संबंध स्थापित करने की सिद्धांत। और लास्ट नॉट द लीस्ट, पांचवा मेरा है विभिन्न विषयों में संबंध का सिद्धांत। ये इतना सारा चीज़ अगर आप जान लिए तो कम से कम आप अपने शब्दों में आप इस टॉपिक पर अपना उत्तर लिख पाएंगे कि इंडियन स्कूल करिकुलम एंड इट्स रिकंस्ट्रक्शन, भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम एवं उसकी पुनर्संरचना, अपने शब्दों में आप लिख पाने में सक्षम होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक्स कीजिए, आपका लाइक्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स शेयर तो एकदम कर दीजिए। आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट को हमको वैल्यू देते हैं, इसलिए आप लोग को हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।